अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। विशेष तौर से हम खास तौर से ये कोशिश कर रहे हैं कि परभनी जिले को पूरी तरह से विकसित किया जाए और परभनी जिले के जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियन है, ये पिछले 35 साल से लगातार यहाँ इस जिले को विकसित को करना दूर की बात अपने ही घरों को विकसित करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ की जनता खासी परेशान है परभनी जिले की। चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखती हो, हर समाज का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ परभनी जिले में अगर आता है, परभनी खास तौर से परभनी शहर में अगर आता है, तो परभनी शहर के कौन से रास्ते की तारीफ हम करें, आप ये बता दीजिए। परभनी शहर के जितने भी रास्ते हैं तारीफ के काबिल ही है। वो इसके लिए कि यहाँ पर एक स्लोगन अक्सर आप सुनते होंगे कि पूरे दुनिया में जगत जर्मनी और भारत देश में भारतात परभनी, जगत जर्मनी यानी भारतात परभनी, ये स्लोगन स्पेशली परभनी शहर ही नहीं परभनी जिले के लिए, इसके लिए यहाँ क्लियर करा दें आपको कि ये जो महावरा है, ये कहावत है, ये हकीकत में यहाँ पर फिट होती है। यहाँ की जनता बहुत सहनशीलता रखती है। यहाँ की जनता जिस तरह से अपने आप को बर्दाश्त करने की ताकत यहाँ की जनता में है, स्पेशली किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति रहो, चाहे यहाँ स्त्री रहो या चाहे पुरुष रहो, ये बर्दाश्त करने की ताकत इसके लिए रखते हैं कि यहाँ के जितने भी लीडर है, किसी भी पार्टी से ले लो, पिछले 35 साल से लगातार अगर आप शेषराव देशमुख भाऊ की बात की अगर बात करेंगे तो शेषराव भाऊ देशमुख, इनका ये रिकॉर्ड था जब ये परभनी जिले के पॉलिटिशियन थे। यहाँ परभनी जिले को जब विकसित किया जा रहा था, तो अगर किसी रास्ते का काम शुरू रहता था तो ऐसी सूरत में शेषराव भाऊ देशमुख ये उस जगह पर जाकर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर काम लिया करते थे कॉन्ट्रैक्टर से, और जिम्मेदारी के साथ में एक अच्छा काम ही यहाँ पर होना, क्वालिटी का काम यहाँ पर होना, इस तरह का काम शेषराव भाऊ देशमुख उनका रहता था। उसके बाद में जितने भी पॉलिटिशियन आया, चाहे आप किसी भी पॉलिटिशियन का नाम ले ले, किसी भी पार्टी के पॉलिटिशियन का नाम ले ले, किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियन का नाम ले लीजिए, खासतौर से ये लोग सिर्फ आओ चोरो बांधो भारा और 100% सिर्फ और सिर्फ हमारा, ऐसे ही कहावत यहाँ पर मशहूर हो रही है, जिसके चलते आज परभनी जिले के, परभनी शहर के, खासतौर से परभनी शहर स्पेशली शहर के हर रास्ते का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जिसके कोई इंतहा नहीं। परभनी शहर में यहाँ के ज्यादातर बच्चे परभनी जिले में आते हैं, पूरे महाराष्ट्र भर से ज्यादातर बच्चे जो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, ये खासतौर से परभनी जिले में आकर अपने हॉस्पिटल को सजाते हैं और करोड़ों रुपए लगाकर सजाते हैं। उनकी खास वजह यह है कि परभनी जिले में बीमार होने वालों की तादाद कसरत से रहती है। परभनी जिले में बीमार होने वाले स्पेशल जिन लोगों की तादाद है, उनमें कमर का दर्द, पीठ का दर्द, पेट का दर्द, कान का दर्द, आंखों की तकलीफ, ये डॉक्टर्स यहाँ पर जो चलते हैं परभनी शहर में, परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी रास्ते हैं और परभनी जिले में ग्रामीण एरियो में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, इन रास्तों का हाल इतना बुरा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बीमार तो 100% आदमी होता ही है, किसी को कमर का दर्द, किसी को पीठ का दर्द, किसी को पेट का दर्द, किसी को पैरों का दर्द, किसी को नाक का दर्द, किसी को धूल की एलर्जी, तो किसी की आंखों में तकलीफ। इसके लिए ही हम आपको बता रहे हैं कि परभनी जिले में डॉक्टर्स का पेशा जिस तरह से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, और परभनी जिले के पॉलिटिशियन खास तौर से यहाँ पर नहीं बल्कि काला चश्मा पहनकर ये लोग ब्लैक चश्मे के अंदर से, ब्लैक गॉगल के अंदर से ही परभनी जिले की जनता का तमाशा देखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले जनता। पहले तो खान पाइजे का बान पाइजे ये स्लोगन चलता था, अब खान और बान को इन्होंने लपेटकर बाजू में रख दिया गया। इन पॉलिटिशियनों की जानिब से उठाकर बाजू में रख दिया गया है खान और बान इस शब्द को। आज सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है मेरे समाज के लोग कितने मेरे पीछे हैं और दूसरे समाज के लोगों में मैंने कैसे घुल मिलकर रहना और इनके समाज में थातुर मातुर काम करके सिर्फ इस समाज के वोट किस तरह से बटोरना, ये कोशिश यहाँ के पॉलिटिशियन कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता रहो। अब पार्टी का मामला तो यह हो चुका है कि पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसी के साथ में शरद चंद्र जी पवार साहब, इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसका सिंबल तुतारी है, और उसी के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो नहीं, उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी शिवसेना स्पेशल अलग हो चुकी है, जिसकी निशानी, जिसकी खास तौर से निवडणूक निशानी मशाल है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इनकी शिवसेना जिसका आज भी निशान धनुष्य बाण है, साथ में भारतीय जनता पार्टी और उसी के साथ में शरद चंद्र जी पवार, इनके खासाम खास, इनके सगे भतीजे
अजीत दादा पवार, इनकी निशानी हाथ की घड़ियाल, ऐसे अलग अलग पार्टियां हो चुकी हैं। और 6 पार्टियों के नाम हमने स्पेशल आपको ये इसके लिए बता रहे हैं कि ये 6 पार्टियों के ऊपर ही पूरा परभणी जिले का पॉलिटिक्स चलता है। अजीत दादा पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, ये 3 एक साइड में हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे, इनकी शिवसेना, और शरद चंद्र जी पवार, इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये 3 एक जगह है। ऐसा इनका अलायंस है और इनके अलायंस में ही यहाँ परभणी जिले का विकास पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। यहाँ की जनता ये चाह रही है कि यहाँ का विकास हो जाए, लेकिन बारिश के दिन है, 2024 चल रहा है और आज 1 अगस्त 2024 है। ये हाल है, अभी भी बारिश हो रही है। जब हम न्यूज बना रहे हैं तब भी बारिश शुरू है और बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गड़ों में जब गाड़ी जाती है, मोटरसाइकिल जाती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जब जाती है तो खासी परेशानी का यहाँ लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ के गड़ों में पानी भर जाने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ के गड़े बंद करने की बात परभणी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तो तृप्ति साणभौर जब इनसे हमने की, तब इन्होंने किसी तरह से यहाँ पर परभणी शहर के स्त्री रुग्णालय को जाने वाला जो रास्ता है, जिंतूर रोड से स्त्री रुग्णालय पैप के कारखाने तक, यहाँ तक ही सिर्फ इन्होंने कुछ हद तक यहाँ पर थातुर मातुर जिस तरह से यहाँ पर डस्ट डालना था वो डाली गई, और डालकर जब बारिश नहीं थी तब इन्होंने डस्ट डाली। कुछ हद तक, कुछ 2-4 दिन तक ये रास्ते बराबर रहे। उसके बाद में आज ये हाल हो गया है कि आप अगर कहीं पर चल रहे हैं तो ये महसूस होगा कि आप चांद पर तो नहीं चल रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको उस रास्ते से जाने के बाद में। बारिश के दिनों में इस तरह का हाल हो गया है। शीतल कदम जी हमारे साथ में है इसी बात पर चर्चा करने के लिए। ये महिला वर्ग में जिस तरह से महिलाओं को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है, अगर जहां हमने जिक्र किया महिला वार्ड की, जहां पर महिला हॉस्पिटल का हमने जिक्र किया अभी आपसे, महिला हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी के लिए किसी महिला को ले जाना है तो किस तरह से उस महिला को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ में अखिल भारतीय शिवराज्य सेना की महिला आघाड़ी की परभणी जिला अध्यक्ष शीतल कदम जी हमारे साथ में है। शीतल कदम जी, परभणी आज तक के शीतल कदम जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखती हैं जो यहाँ पर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इस परेशानी से, इस दुविधा से किस तरह से महिलाओं ने खासतौर से बचना चाहिए, और महिलाएं ही नहीं बल्कि यहाँ के गड़े भरे रास्तों से किस तरह से यहाँ की जनता ने बचना चाहिए। यहाँ जो पॉलिटिशियंस है, आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ के पॉलिटिशियनों के किस तरह से अपने काम में सुधारणा करना चाहिए, क्या कहना चाहेगी आप? तसं तर सर बघा, गेले 35 वर्ष झाले, या साईडला गेले 35 वर्ष झाले एकच सरकार येते इथे, तर ह्या परभणीचा थोडासाही विकास झालेला नाही। तुम्ही बघा इथं हे समजत नाही, रस्त्यात खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ते आहेत। बरोबर। तर आज ऍक्च्युअली म्हणजे सांगायचं झालं तर कोणी इमर्जन्सी पेशंट असेल किंवा गरोदर महिला असेल, तिला यायला जायला जर अशा रस्त्यात ती जागेवर डिलिव्हरी झालं तर काय करणार? त्या आईला पण जीवाचा धोका आहे, परत बाळाला जीवाचा धोका, इमर्जन्सी पेशंट असले त्याला काय, त्यांनी काय करायचं? तर मला काय बोलायचंय की जे लोक जे हे पॉलिटिक्स आहेत, जेव्हा मतदान करायची वेळ येते त्यावेळेस घरोघर जातात, बरोबर? पण मग आता तुम्हाला वाटलं तर बस स्टॉपचं एवढे खड्डे झालेत ना बस स्टॉपला परभणीच्या, तिथे मी जाऊन आलीये, बट तिथले पण एवढे खड्डे। आता पॉलिटिक्स वाल्यांना काय, 4 व्हीलर आहेत ऑलरेडी, पण सर्वसामान्य जनतेने काय करायचं? त्यांना तिथेच जायला लागेल ना। आता जे वयस्कर आहेत, पाय घसरून पडले, काय झालं, डोकं फुटलं, जे काही जीवाची हानी झाली, तर हे पॉलिटिक्स वाले येणार का? एका परिवार मधला एक व्यक्ती जर गेला ना, सगळा परिवार हे होऊन जातो। तर मला काय बोलायचंय, ह्या सरकार पॉलिटिक्स वाल्यांनी ना थोडस लक्ष घालायला पाहिजे इकडे। हो ना, अगदी बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, लक्ष घालायला पाहिजे, पण इथले पॉलिटिशियन लक्ष घालत नाही। घालायलाच पाहिजे, कारण ही जनता आहे ना परभणीची खूप शांत आहे, सहनशील आहे। एकही जण कुठे 100 पैकी 30 जण आवाज उठवतात, त्यांना पण कोणी, त्यांच्याकडे पण कोणी लक्ष देत नाही। जर सरसहित सगळ्यांनी जर आवाज उचलला ना तर आज ह्या परभणीची ही अवस्था झाली नसती। अक्षरशः परभणीमध्ये तुम्ही बघाल तर एवढे जागोजाग खड्डे झालेत, तुम्ही उन्हाळ्यात हिवाळ्यात या, तुम्ही त्या धुळीने परेशान होणार, पावसाळ्यात बघा तर खड्ड्यांनी परेशान होणार। अखिल भारतीय शिवराज्य सेनाच्या वतीने तुम्हाला काय वाटतंय की काय सुधारणा
या शहरामध्ये करायला पाहिजे, नेमकी तुमची काय प्रतिक्रिया आहे आणि तुमची काय प्लॅनिंग आहे या परभणी शहरासाठी? तर खरं तर पहिलं म्हणजे हे रस्ते व्यवस्थित झाले पाहिजे, हो. सर्वात पहिलं हे. त्यानंतर आपल्या हॉस्पिटलमध्ये स्वच्छता नाहीये, सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये. हो. दुसरा मुद्दा तो. आणि तिसरं म्हणजे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जे पेशंट जातात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. तर हे सगळ्या गोष्टी जर क्लियर झाल्या ना, अखिल भारतीय शिव स्वराज्य सेना की जानिब से आपने निवेदन भी देना चाहिए और निवेदन देने के बाद में ये कोशिश भी करना चाहिए कि यहाँ परभणी शहर के सामान्य हॉस्पिटल, यहाँ पर जो पेशेंट्स की परेशानी हो रही है, यहाँ पर सर्वसामान्य जनता का जो पेशेंट आता है यहाँ पर एडमिट होता है तो उन्हें दवाइयां भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और दवाइयां नहीं होने की वजह से यहाँ के डॉक्टर्स भी टाइम पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, जबकि यहाँ पर शिकाऊ भी उम्मीदवार रहते हैं और शिकाऊ उम्मीदवारों ने भी इन्हें डॉक्टर्स ने भी और नर्सेस ने भी यहाँ पर जो ड्यूटी पर है इन तमाम लोगों ने केयर करना बहुत जरुरी आहे. क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स आहेत त्यांनी आपला हॉस्पिटल जे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे ते बंद करायला पाहिजे, ड्युटी करायला पाहिजे का इथली ड्युटी सोडून आपल्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्येही लक्ष घालायला पाहिजे आणि इथे दुसऱ्या डॉक्टर्सला संधी द्यायला पाहिजे? काय म्हणणं आहे नेमकं आपलं? प्रायव्हेट हॉस्पिटल बंद करायला पाहिजे, सर्वात मोठा मुद्दा. कारण त्यांचे प्रायव्हेट हॉस्पिटल असल्यामुळे त्यांना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये ते वेळ देत नाहीत. हो. आणि नर्सचं कसं असतं, लक्ष देत नाही. मी स्वतः बघितलेले. बरं. मी स्वतः तिथे 2-3 वेळा गेलेले आहे, तेव्हा बघितलं होतं मी. तर ऑलरेडी सगळं ना त्यांचे सिव्हिल प्रायव्हेट हॉस्पिटल जे टाकलेत ते बंद करायला पाहिजे. तो मोठा मुद्दा आहे. तोपर्यंत हे सिव्हिल मध्ये लक्ष घालणार नाहीत. हकीकत में बात यह है कि कुल मिलाकर जितने भी यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के जरिए से अपना पेमेंट उठाते हैं और तगड़ा पेमेंट ये उठाते हैं, बावजूद उनके डॉक्टर्स के जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स के अपने प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये प्रैक्टिस करते हैं. परभणी शहर के सामान्य हॉस्पिटल में जितने भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, तकरीबन पेशेंट्स को दलालों के जरिए ही सही, लेकिन ये अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाते हैं और वहां पर इनसे मोटी रकम निकालने की कोशिश करते हैं. कोशिश ही नहीं बल्कि वहां पर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ये इनका इलाज भी करते हैं. और परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर्स यहाँ पर आकर चेक करते हैं पेशेंट को, और चेक करने के बाद में ये आरोप लगाया जा रहा है हमारे शीतल मैडम की जानिब से कि यहाँ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो परभणी शहर के सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद में अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पेशेंट को ले जाते हैं. ऐसे तमाम डॉक्टर्स ने अपनी नौकरी, अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और यहाँ पर परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में नए डॉक्टर्स की भर्ती करनी चाहिए. और हकीकत में नए डॉक्टर्स की भर्ती यहाँ पर होना बहुत जरूरी भी है. नए डॉक्टर्स अगर परभणी शहर के सामान्य हॉस्पिटल में आते हैं और इन्हें अगर मौका दिया जाता है तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ जाएगी और यहाँ जो परभणी शहर के अवाम के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये खिलवाड़ भी बंद हो जाएगा. प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने हॉस्पिटल भी, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के जो डॉक्टर्स है यहाँ के, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलेंगे और परभणी शहर के सामान्य अस्पताल से यहाँ की जनता की सेवा भी अच्छे पैमाने पर हो जाएगी. ऐसे अखिल भारतीय शिव स्वराज्य सेना की महिला अध्यक्ष, परभणी जिले की महिला अध्यक्ष शीतल कदम, इनका ये मानना है. इसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे शीतल मैडम से कि किस तरह से यहाँ पर भर्ती करनी चाहिए. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परभणी शहर के, खास तौर से परभणी शहर के सामान्य हॉस्पिटल में यहाँ पर केयर करना चाहिए, जबकि परभणी शहर ही नहीं बल्कि परभणी विधानसभा मतदार के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी आ चुका है जो परभणी शहर के पाथरी रोड पर है और उसी के साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी यहाँ पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर आ चुका है परभणी शहर में, जिसके चलते यहाँ पर धड़ल्ले से जो नए पेशेंट, जो नए डॉक्टर्स है या एमबीबीएस की जो तालीम हासिल, खूप डॉक्टर कमी आहेत. आणि तुम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बघाल ना, ज्या डिलिव्हरीच्या लेडीज आहेत ना, तर त्यांच्याकडे सगळं दुर्लक्ष केलं जातं. एक ह्या बेडवर असते, एक ह्या बेडवर असते. असं कधी तुम्हाला पाहायला मिळालंय का परभणीच्या स्त्री रुग्णालयामध्ये की एक बेडवर 2 महिला ऍडमिट आहेत? असं काही तुम्हाला प्रकार तुमच्या नजरेस आलेला आहे? असं नाही आलाय, पण ज्यांना जास्त वेदना होतात त्यांच्याकडे पण लक्ष देत नाहीत. बरं. मी स्वतः बघितलेलं आहे, मी जाऊन आलेली तिकडे त्या हॉस्पिटलमध्ये, मी स्वतःच गेले होते. एक डॉक्टरची वार्ता पण झाली होती, पण त्या बोलतात आता डिलिव्हरीची वेळ झालेली आहे तर ते त्रास होणारच, पण लक्ष तर द्या ना तुम्ही. त्या लेडीजचा बेड इकडे,
दुसरी लेडीचा बेड इकडे, तर त्या हिशोबाने लक्षच नाही. त्या डॉक्टर इकडे तिकडे फिरतायत. तिथे लेडीज तिथे त्रासाने हे होत होती. स्वतः मी बोलले होते तिथे पण ते बोलतात नाही, त्यांचं डिलिव्हरीची वेळ झालेली आहे, तर प्रॉब्लेम होतोच. हकीकत में क्या है इन डॉक्टरों का मामला, ये आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे और पूरी तफ्तीश करने के बाद ही आप तमाम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह का मामला है जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा, ये भी हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे. तब तक आप देखते रहिए परभणी आज तक. अखिल भारतीय शिव स्वराज्य सेना की जानिब से आने वाले 5 अगस्त 2024 को यहाँ के परभणी शहर के गढ़ों को लेकर जिस तरह से आंदोलन किया जाता, रोको आंदोलन, जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर में रास्ता रोको आंदोलन किया जाने वाला है और इस रास्ता रोको आंदोलन के जरिए से यहाँ पर यह मैसेज दिया जाने वाला है कि परभणी की जनता जो त्रास बर्दाश्त कर रही है, जो तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, तकलीफ अब परभणी की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे. आने वाले 2 महीने के बाद में परभणी विधानसभा मतदार संघ के इलेक्शन है, बल्कि महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा के इलेक्शन है और जिसमें परभणी विधानसभा मतदार संघ से यहाँ पर हमने मुस्लिम 66 ऐसे कैंडिडेट बताए हैं जो सिर्फ और सिर्फ परभणी शहर के विकास को लेकर ही बात कर रहे हैं और उनसे भी हम ये खुलासा लेंगे कि परभणी शहर के विकास के लिए किस तरह का यहाँ पर काम करना चाहिए. परभणी में पिछले 10 साल से लगातार परभणी विधानसभा मतदार संघ में कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी तूती बोलती है और ये जिस तरह से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल यही रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, परभणी शहर महानगर पालिका भी इससे रिस्पॉन्सिबल है और उसी के साथ में यहाँ पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग पीडब्ल्यूडी ये डिपार्टमेंट भी यहाँ पर जवाबदार है. कुछ एरिए जो पीडब्ल्यूडी के सार्वजनिक बांधकाम पीडब्ल्यूडी के अंडर में भी ये आते हैं. परभणी शहर से जो रास्ते जाते हैं यहाँ के विलेजेस को, वो रास्ते पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं. परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत जो परभणी शहर के अंतर्गत रास्ते ये भी आते हैं जहां का विकास नहीं हुआ, जहाँ के गड़े पूरी तरह से आज गड़े में हो चुके हैं. शहर के रास्ते गड़ों में है या परभणी शहर के गड़े रास्तों में है, ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसको लेकर 5 अगस्त 2024 को शीतल कदम और इनकी पूरी टीम की जाती शिव स्वराज्य सेना की जानिब से आने वाले 5 अगस्त 2024 को यहाँ पर आंदोलन किया जाने वाला है और रास्ता रोको आंदोलन किया जाने वाला है. आप देखते हैं कि आने वाले 5 अगस्त 2024 को किस तरह से आप परभणी शहर के गढ़ों को लेकर परभणी शहर में रास्ता रोको आंदोलन करने वाले हैं. क्या कहना चाहेंगे आप? अतिशय रस्त्यांची दुरावस्था झालेली आहे आणि गाड्यांना दळण वळणावरती खूप त्रास होते. गाड्यांचं मेंटेनन्स, गाड्यांचा स्कूल बस जातात येतात, लेकरांना त्या गाडीमध्ये आदळे बसणार. तर त्या हिशोबाने मी तो आंदोलन करणार आहे सोमवारी 5 तारखेला सकाळी 10 वाजता बस स्टॉपवरती. आणि आंदोलन अशा प्रकारे राहील की खड्ड्याला हार घालून प्रतिनिधीच्या नावाने केक कापला जाईल त्या खड्ड्यावरती. ह्या प्रकारे माझं आंदोलन राहील. परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जरिए से जिस तरह से इनके नाम का ही एक यहाँ पर खूबसूरत सा केक बनाकर यहाँ पर काटा जाएगा और प्रतिनिधि यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि, अभी परभणी शहर महानगर पालिका की काउंसिल तो नहीं है, जबकि काउंसिल नहीं होने के बावजूद यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका के जो माजी नगर सेवक है तकरीबन आवाज उठाते हैं और परभणी शहर में आज प्रशासक का नाम तृप्ति सांडभौर है. श्रीमती तृप्ति सांडभौर जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका की जिम्मेदारी उठाती है, यहाँ पर परभणी शहर के बस स्टैंड, मध्यवर्ती बस स्टैंड का यह हाल हो चुका है कि यहाँ पे उसका काम शुरू है और काम शुरू होने की वजह से यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर गड़े हो चुके हैं, यहाँ पर भी विकास होना बहुत जरूरी है. और आने वाले 5 अगस्त 2024 को परभणी शहर में जिस तरह से यहाँ पर शीतल कदम इनकी जानिब से इस यहाँ के गढ़ों को हार डालकर केक काटा जाएगा और आंदोलन किया जाएगा. यह आंदोलन इस प्रकार का रहेगा. यह आंदोलन को रोकना बहुत जरूरी है और यहाँ के गढ़ों को बंद करना बहुत जरूरी है. और इस आंदोलन को अगर रोकना है तो यहाँ के गढ़ों को पूरी तरह से बंद करना जरूरी है. जब तक आप इन गढ़ों को बंद नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ऐसा भी शीतल कदम जी इनका मानना है. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल. आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक. ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है. इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है. हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है.
यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और NA लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल DP लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह DP और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र DP भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।
SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।